नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। चलिए, इस वीडियो में आपको चार खबर दिखाई गई है और चारों ही खबर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आपको शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा तो आपको सारी खबर पता चल जाएगा। चलिए फटाफट खबर को हम देखने का प्रयास करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे और निरंतर मैं आपकी सेवा में लगा रहूं। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, चलिए आज की खबर को फटाफट देख लेते हैं। और सबसे पहले छपरा के ये परसा का एक खबर है। जैसा कि ये तस्वीर में जो आप देख पा रही हैं वो आंगनबाड़ी केंद्र है। शीर्षक में लिखा हुआ है आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करने में मनरेगा विभाग को 5 साल भी कम पड़ गए। यानी कि एक आंगनबाड़ी केंद्र बनाने में मनरेगा विभाग को 5 साल भी जो है कम पड़ गए। यानी कि 5 साल होने के बाद भी ये आंगनबाड़ी केंद्र कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे पढ़ते हैं। प्रखंड के अन्याय पंचायत स्थित संचालित आंगनबाड़ी केंद्र 22 के लिए निर्माण होने वाले आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करने में मनरेगा विभाग को 5 साल भी कम पड़ गए। 2019 में आंगनबाड़ी केंद्र बनाने को लेकर के भूमि पूजन हुआ था। भूमि पूजन के बाद से भवन निर्माण कार्य शुरू हुआ और छत ढालने तक का कार्य तेजी से किया गया। उसके बाद से गत 3 वर्ष से पूर्ण रूप से कार्य बाधित पड़ा है। नव निर्माणाधीन भवन जंगली पेड़ और लत्तर की लपेट में आ गया है। धीरे धीरे भवन से एक तो सरकार की लाखों रुपए के राजस्व की क्षति हो रही है, वहीं आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकान में संचालित हो रही है। भवन निर्माण कार्य बाधित होने से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं तथा ग्रामीण में क्रोध व्याप्त है। इस संबंध में सेविका पति इंद्रेश कुमार निर्माण के लिए भूमि पूजन पर निर्माण कार्य शुरू कराया गया। भवन के छत की ढलाई तक के कार्य हुआ। इसके बाद से प्लास्टर, रंगाई और जंगला, दरवाजा, शौचालय समेत अन्य सभी कार्य जो है अधूरा पड़ा हुआ है। भवन निर्माण शुरू होने से आंगनबाड़ी की उम्मीद जो है जागी थी, लेकिन कार्य बाधित होने उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है। सेविका पति ने कहा कि भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराने को लेकर के सीडीपीओ, डीपीओ, मुखिया से मौखिक मांग किया गया, लेकिन आज तक भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराने के क्षेत्र में कोई सार्थक पहल नहीं किया गया। सेविका पति ने भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराने को लेकर के डीएम से लिखित शिकायत करने की बात कही। इस संबंध में पीओ जावेद इमाम ने कहा है कि अधूरे भवन निर्माण को लेकर के विचार किया जा रहा है। पुरानी सिस्टमेंट के अनुसार कार्य होगा। इस तरह से ये छपरा के पारसा की खबर थी, जो कि 5 साल होने के बाद भी आंगनबाड़ी केंद्र पूर्ण रूप से नहीं बन पाया है। चलिए दूसरा खबर देख लेते हैं। दूसरी खबर में जैसा कि देख पा रहे हैं 0 से 6 माह के बच्चों को दिए गए 50 बेबी किट। रजौली बुधवार की सीडीपीओ कार्यालय रजौली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के रजौली प्रखंड के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को बेबी किट दिया गया। विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित 0 से 6 माह के अनुसूचित बच्चों की मां को 6 माही बच्चों के लिए बेबी किट प्रदान किया गया। सीडीपीओ सीता कुंजूर ने बताया कि पोषण ट्रैकर प्रशिक्षण में आई हुई सेविकाओं के प्रति केंद्र एक बच्ची का नाम प्राप्त करने के लिए कहा गया था। सीडीपीओ ने सेविकाओं को प्रशिक्षण में बताया कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित 0 से 6 माह के 50 बच्चों को बेबी किट दिया जाएगा, जिसको लेकर के बच्चे की मां अपना आधार कार्ड साथ लेकर के सीडीपीओ कार्यालय आएंगी। बेबी किट प्रदान करने के समय बच्चे की मां से उनका नाम और आधार नंबर लिया गया ताकि किट वितरण की संपूर्ण जानकारी किट वितरण पंजी में उपलब्ध रहे। मौके पर प्रधान लिपिक विजय कुमार, प्रखंड समन्वयक प्रहलाद कुमार, महिला पर्यवेक्षिका कुमारी इंदु रानी, शीला कुमारी, परिणति, डाटा एंट्री ऑपरेटर पिंटू आदि उपस्थित थे। ये दूसरी खबर हुई। तीसरी खबर को भी देख लेते हैं। तीसरी खबर में जैसा कि आंगनबाड़ी देख रहे हैं आप, आंगनबाड़ी सेविकाओं को वृद्धि निगरानी व पोषण ट्रैकर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक खबर जो है बिहार शरीफ के सिलाव का है। प्रखंड क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेविकाओं को वृद्धि निगरानी एवं पोषण ट्रैकर संबंधी जानकारी के लिए प्रशिक्षण दिया गया। प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीमा कुमारी ने बताया कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण का ध्यान पोषण ट्रैकर की मदद से रखा जाएगा। पोषण ट्रैकर में पोषण संबंधी सभी जरूरी आंकड़ों का आसानी से संकलन हो सकेगा। पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से कुपोषित और अति कुपोषित शिशु और मां की ट्रैकिंग कर नियमित अंतराल में
उसकी देखभाल की व्यवस्था की जा सकेगी। सीटीपीओ ने बताया कि शिशु पोषण की निगरानी एवं समुदाय तक सेविका बाल विकास परियोजना की महत्ता एवं गुणवत्ता को इजाफा से उद्देश्य से सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर अंजू कुमारी, पूनम कुमारी 1, पूनम कुमारी 2, ज्योति कुमारी, प्रखंड समन्वयक धर्मानंद कुमार द्वारा सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। ये तीसरी खबर। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, कार्यक्रम बाल विकास परियोजना कार्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बेटे की तरह बेटियों के जन्म पर भी उत्सव मनाएं। एक खबर जो बिहार शरीफ के वारसिलीगंज की है, और जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, बाल विकास परियोजना कार्यालय वारसिलीगंज प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में बुधवार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वारसिलीगंज परियोजना की सीटीपीओ प्रीति कुमारी के द्वारा किया गया। मौके पर प्रखंड समन्वयक सोनू मल, महिला पर्यवेक्षिका प्रियंका कुमारी, पुष्पा कुमारी तथा मोनिका कुमारी समेत बड़ी संख्या में माताएं एवं आंगनबाड़ी सेविकाएं उपस्थित थी। इस दौरान सीटीपीओ प्रीति कुमारी ने बताया कि कार्यक्रम के तहत विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषक क्षेत्र से पहुंची माताओं के नवजात शिशुओं को देने के लिए बेबी किट दिया गया। इस दौरान सीटीपीओ ने बच्चों के पोषण के लेकर के माताओं को पौष्टिक खाद्य लेने के साथ ही सर्दी के मौसम में नवजातों की आवश्यक सुरक्षा के विषय जागरूक किया गया। साथ ही माताओं से बेटे की तरह बेटियों के जन्म पर भी उत्सव मनाने का अपील की गई। इसमें पूर्व नव के सांपे गांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम किया गया, जबकि बुधवार मध्य विद्यालय जमुआवा, गुरुवार को मध्य विद्यालय कोचगांवा तथा शुक्रवार को बांदी बरडीहा विद्यालय समेत क्षेत्र के कई स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित कर बेटियों की सुरक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित जानकारी माताओं को दी गई। जबकि बेटियों के बीच कई प्रकार की प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, गीत, लेखन, खेलकूद आदि करवाकर पुरस्कार देकर के मनोबल बढ़ाया गया। कन्या के जन्मोत्सव कार्यक्रम में बेबी किट वितरण किया गया। रो प्रखंड कार्यालय में बुधवार को महिला कल्याण विभाग की तरफ से 50 नवजात बच्चियों को कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नवजात बच्चियों के माता को बधाई पत्र, बेबी किट एवं बच्चियों के हाथ में केक कटवाकर बधाई दी। नवजात बालिकाओं की माताओं का बेबी किट, बेबी सॉप, बेबी ऑयल, बेबी पाउडर, डायपर, मच्छरदानी, तौलिया एवं बैंग वितरित किए गए। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया गया कि सीटीपीओ संजू कुमारी ने बेबी किट देते हुए कहा कि बेटे और बेटियों में किसी भी तरह का कोई भेदभाव न करें। लिंग परीक्षण, कन्या भ्रूण हत्या कानून अपराध है। उन्होंने कहा कि बच्चियों साथ में खुशियों की सौगात लाई है, उन्हें शिक्षा दीजिए। इस दौरान बेटियों की पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी दी गई तथा विभागीय योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। इस तरह से ये खबर थी। चलिए आगे खबर देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेविकाओं को दिया गया प्रशिक्षण। ये खबर जो है मधेपुरा के शंकरपुर की है। बुधवार को प्रशिक्षण में उपस्थित अधिकारी और सेविकाएं बाल विकास परियोजना के कृषि भवन में सेविकाओं को पोषण ट्रैकर पर ऑनलाइन अपडेट करने के संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि बार बार आप लोगों के परियोजना की तरफ से पोषण ट्रैकर को लेकर के आपको बार बार कहा जा रहा होगा, और इसके लिए यहाँ पर प्रशिक्षण भी देने की व्यवस्था किया गया है। सेविकाओं को ऐप के जरिए आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों का वजन, लंबाई, गर्भवती और धात्री महिलाएं, 0 से 6 साल के बच्चों और 11 से 14 तक के किशोरियों सहित अनाथ बच्चों की जानकारी पोषण ट्रैकर पर ऑनलाइन करने की जानकारी दी गई। ध्यान से सुनिएगा, ताकि पारदर्शिता रहे और आंगनबाड़ी केंद्रों की ICTC आधारित मूल्यांकन व निगरानी की जा सके। सीटीपीओ स्वाति कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में की गई है। इसका उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों के साथ आंगनबाड़ी योजना के लक्ष्य समूह के बीच पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की निगरानी, पर्यवेक्षण और लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी है। इसको देखते हुए पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों का वितरण सहित केंद्रों पर सरकारी सभी गतिविधियां अपलोड करने के तरीके सेविकाओं को सिखाया गया। उन्होंने बताया कि इस मिशन का मूल उद्देश्य निर्धारित कार्यक्रम के माध्यम से ठिगनेपन, अल्प पोषाहार, रक्त की कमी तथा जन्म के समय बच्चों का वजन कम होने जैसी
वह कारगर तरीके से उपाय करना है, इसकी निगरानी अच्छी तरह से की जाए। इसको लेकर के लाभार्थियों का विवरण ऑनलाइन करवाया जा रहा है। प्रशिक्षण में महिला पर्यवेक्षिका शाहिना प्रवीण, रीता कुमारी, कार्यपालक सहायक कैलाश राम आदि उपस्थित रहे। इस तरह से सेविका को दिया गया प्रशिक्षण पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर के। ये खबर जो है मधेपुरा के शंकापुर की है। चलिए आज के वीडियो इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ बिहार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।